देखो बच्चों, आगे है फसल कविता। ठीक है, ये भी उसी का ही भाग है। किसका? ये तंतुरी मुस्कान की दूसरे दो भाग है इसमें। दूसरा है फसल कि एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कि कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जो ये फसल है ये एक के नहीं, फसल एक के नहीं दो के नहीं, वरना अनेक नदियों के पानी का फल है। ठीक है, उसे उपजाने में करोड़ों करोड़ों हाथों की गरिमा की प्रमुख भूमिका रहती है। अर्थात फसल को खेतों में उपजाने के लिए करोड़ों करोड़ करोड़ किसान मजदूरों को रात दिन जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही हजारों खेतों को अपनी मिट्टी का विशिष्ट गुण उपजाने में सहायता देता है। ठीक है, आगे है दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है, ये क्या है? दो की नहीं है, हजारों के अलग अलग प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है। फिर आगे कहता है कवि क्या करता है, एक प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि कवि क्या करता है, आगे प्रश्न करता है कि फसल क्या है, और फिर स्वयं ही उत्तर देता है कि फसल और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है, किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श अर्थात परिश्रम की महिमा है। और जो ये मिट्टी है भूरी काली सोने जैसी मिट्टी की विशेषताएं इसमें समाहित है। अनाज की सुनहरी थिरकती बालियां वास्तव में सूरज की किरणों का परिवर्तित और पूंजीभूत रूप तथा हवा का नर्तन है। ठीक है, इन सारी चीज़ें ही क्या है, फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इस कविता में नागार्जुन ने क्या किया है, फसल कैसी होती है, कौन कौन फसल को उगाता है, कौन किस किस की फसल उगाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उन्होंने इस कविता में बताया है।